कि इसमें नंबर 8 जो है वो ट्रिपल बार 3 बार रिपीट हुआ है। जिनके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 8 केवल एक बार आता है, लेकिन जैसे ही नंबर 8 रिपीट होता है, दोस्तों मैं आप लोगों से बात करने नहीं आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। दोस्तों आज का सेशन बहुत जरूरी था, बेहद जरूरी था, क्योंकि मेरे पास में जो रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही थी उनके बर्थ चार्ट के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स मुझे दिखाई पड़ रहे थे। मैंने सोचा कि सभी को एक साथ जो है वो बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल की ये टैगलाइन है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, और हम लोग इसी टैगलाइन के ऊपर चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि नंबर 8 अगर आपके बर्थ चार्ट में रिपीट हो रहा है तो इसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स होंगे और क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि जिनका जन्म सन 2000 से पहले हुआ है तो उनके 8 का नंबर रिपीट होता है, या सिंगल टाइम तो होता ही होता है। नंबर 1 भी उनके पास में जरूर होगा, मतलब सूर्य के साथ में उनके पास में नंबर 8 जो है बर्थ चार्ट में जरूर आता है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट आप देखेंगे जिन बच्चों का जन्म 2000 के बाद में हुआ है उनके बर्थ चार्ट में नंबर 8 मिस मुझे दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जिनमें बच्चों के बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 8 मिस हो रहा है। दोनों जनरेशन के अंदर किस बात को लेकर गैप एक क्रिएट हो सकता है, और वो है फाइनेंस का मैनेजमेंट। जो पुराने लोग थे वो फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करते थे, अपनी वेल्थ को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो उनको पता था कि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा खर्च करना है, कब मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, कब मुझे गाड़ी लेनी है, क्या कोई लायबिलिटी मुझे क्रिएट करनी है कि नहीं करनी है। इसका जस्ट अपोजिट आप देखेंगे कि आज की जो जनरेशन है पहले अपनी लायबिलिटीज को क्रिएट करती है, उनका फाइनेंस का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है। ये प्रॉब्लम जो है वो आज एक आम बात हो गई है। तो आज दोनों ही जनरेशंस के लिए सेशन है कि आप लोग इस सेशन को बड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि कैसे हम लोग इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि मैं अपने व्यूवर्स को ट्रांसपेरेंट तरीके से नॉलेज को डिलीवर करना चाहता हूं। मैं ये समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी हैज टू पावर टू चेंज योर लाइफ। वो एक ऐसी पावर है जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है अगर आपने उसके ऊपर बिलीव किया तो। हमारे पास में आप देखेंगे कि जितने भी रिपोर्ट्स जिन्होंने बुक कराई है उनका रिटर्निंग जो रेट है वो बहुत हाई है। क्योंकि अगर किसी ने रिपोर्ट बुक करवा ली है, उसके पास में रिपोर्ट पहुंचेगी, वीडियो पहुंचेगा, तो फिर क्या होता है, उनको बिलीव होता है कि यार वाकई में ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मैनुअली काम कर रहे हैं, कितने हमारे इमोशंस को समझ रहे हैं, हमारे सवालों का जवाब हमको मिल रहा है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना अपने बच्चे की, अपने रिलेटिव जो है उनकी भी रिपोर्ट बनवाएं। ऐसा आप भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमसे रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल कीजिए और अपना इंटरेस्ट शो कीजिए, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 8 की। देखिए हमारे पास में रिपोर्ट इस तरीके से आती है। हमारी रिपोर्ट की खास बात यह है कि हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। जैसे अगर किसी भी इंसान ने हमसे रिपोर्ट बनवाई है, किसी भी व्यक्ति ने हमसे रिपोर्ट बनवाई है, तो हम उनके वाइफ का या फिर हस्बैंड का भी डेट ऑफ बर्थ साथ में लेते हैं, जबकि इसके लिए कोई पे नहीं होता है। हम चाहते हैं कि एक कंपैरेटिव स्टडी करके आपके पास में एक बहुत एक्यूरेट रिपोर्ट आपके पास में पहुंचे। तो हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो फाइंड आउट भी उसमें करते हैं। अब देखिए कि आप इस रिपोर्ट को बड़ा ध्यान से देखेंगे कि इसमें नंबर 8 जो है वो ट्रिपल बार 3 बार रिपीट हुआ है, और नंबर 8 किसका है, शनि का है। तो इसका मीन्स ये है कि पहले हमको नंबर 8 की नेचर को समझना पड़ेगा, शनि को समझना पड़ेगा। आप शनि इज इक्वल टू मनी ऐसे कैलकुलेट कीजिए। शनि जितना अच्छा मनी उतनी अच्छी, शनि जितना डाउन मनी उतनी डाउन। अच्छी बात है, लेकिन बात यह है कि इतना फाइनेंस को ये मैनेज कर देगा कि आप अपने लाइफ के अंदर बेफिक्र हो जाएंगे। जैसे हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 8 जो है वो 2 बार रिपीट होता है। अब वो पता क्या सोचते हैं कि मैं अपने फाइनेंस को इस तरीके से मैनेज कर लूं कि आगे जाकर पेंशन जो स्कीम है उसका भी मैं फायदा ले पाऊं। आफ्टर रिटायरमेंट जो है मुझे क्या करना है, कैसे फाइनेंस को मैनेज करना है। तो चलिए आज हम लोग इसी बात को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और कुछ मैं बातें आपको बताऊंगा जो कि आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है।
सबसे पहले आप इस बर्थ चार्ट के अंदर देखिए, इस बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 8 जो है वो एक बार रिपीट हो रहा है। जिनके भी बर्थ चार्ट में नंबर 8 एक बार रिपीट होता है, ऐसे इंसान आप देखेंगे कि वो किसी इंसान पर, दूसरे इंसान पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि उसको अच्छे से ठोक बजा ना ले। मतलब पहले उसको अच्छे से बात करेंगे, समझेंगे, तभी उनका विश्वास जो है वो बढ़ता है। ऐसे लोग जिनके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 8 केवल एक बार आता है, ऐसे लोग अपने फाइनेंस को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करना जानते हैं। जैसे कई बार फिल्मों के अंदर भी दिखाया गया है कि एक लड़का जो है वो अपनी बहनों की शादी करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग जो है वो गुल्लक रखता है कि इसमें पैसे जमा कर रहा हूं अपनी बहन की शादी के लिए, इसमें है बच्चों के एजुकेशन के लिए। ऐसा ही ये व्यक्ति भी होता है। ये अपने फाइनेंस को डाइवर्सिफाइड करता है, अलग अलग जो है वो खर्च करता है और फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना जानता है। ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से अपनी प्रॉपर्टीज को भी बना ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसका फाइनेंस अच्छा रहेगा वो अपनी प्रॉपर्टीज को तो बिल्ड करेगा ही। उसको पता है कि मुझे इस पैसे का इस्तेमाल करना है अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो वो पार्ट अलग निकाल देगा। उसको पता है कि मुझे रियल एस्टेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज परचेज करनी है, तो उसका पार्ट अलग निकाल देगा। इनका फाइनेंस का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन इनके साथ में क्या है, चीजें थोड़ा सा डिले होती हैं, ज्यादा भी नहीं होती, क्योंकि अभी 8 का नंबर केवल एक बार आया है, लेकिन हल्का सा इनको डिले मिलता है। लेकिन जैसे ही नंबर 8 रिपीट होता है तो ये अपनी पॉजिटिवनेस को और बढ़ा देता है। मैंने फिर भी ये देखा है कि कुंडली के अंदर भी ये देखना होता है कि आखिरकार नंबर 8 जो है वो उच्च भाव में है कि निम्न भाव में है, उच्च का है कि निम्न का, ये भी देखना होता है। लेकिन फिर भी जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो इसके पक्ष में ही आते हैं। नंबर 8 अगर 2 बार आया है तो इनका फाइनेंस का मैनेजमेंट और अच्छा हो जाएगा। ऐसे लोग फाइनेंस की फील्ड के अंदर सक्सेस को हासिल करते हैं। ऐसे लोग फाइनेंस की नॉलेज जो है उसको भी बहुत अच्छा डिलीवर करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम इनके साथ में है कि इनको कोई भी काम जो है वो थोड़ा डिले होता है, लेट से होता है। अगर किसी भी इंसान को 1 साल में सफलता मिलती है तो इनको 2 साल में मिलेगी, किसी को 3 साल में मिलती है, इनको 5 साल में मिलेगी। लेकिन जब सफलता मिलेगी तो ये पिछले वाले समय की भरपाई पूरा कर लेंगे। ये जो आप डबल 8 देख रहे हैं इसको कमजोर मत समझिएगा, इसको अचानक से धन वृद्धि का योग भी हम लोग कहते हैं। अगर सही समय पर रेमेडी कर ली जाए तो ये जो डबल 8 है वो आपको पैसा देकर जाता है। उसके लिए निश्चित एक रेमेडी होती है, उस रेमेडी को कंटिन्यूस फॉलो करना पड़ता है और तब जाकर ये डबल 8 जो है वो आपके धन वृद्धि के योग भी बनाता है। हां, ऐसा इंसान जो है वो पैसा खर्च करने से 10 बार पहले सोचेगा कि मुझे खर्च करना है कि नहीं करना है। मतलब ये आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा कंजूस वो हो जाता है, लेकिन अपने फाइनेंस को वेल मैनेज वो करता है, प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरों के ऊपर आसानी से बिलीव ये नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा कि नंबर 8 वाला जिसके एक बार आ रहा है वो तो विश्वास नहीं करेगा जब तक कि उसको प्रैक्टिकली ये प्रूवन ना हो जाए कि ये व्यक्ति सही है कि नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति और भी ज्यादा एडवांस में रहेगा। ये तो बिलीव, आप इसके थॉट प्रोसेस को बदल ही नहीं पाएंगे। अगर इसने एक बार ये धारणा बना ली कि ये व्यक्ति खराब है तो ये दोबारा कभी भी उसकी इमेज को चेंज नहीं करते हैं। ये बहुत अड़ियल होते हैं अपनी बात के ऊपर। इन्होंने ये ठान लिया कि मुझे जो है यही काम करना है और उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं करनी है या करनी है तो फिर ये काम करके ही मानते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से कह देता हूं कि इनका फाइनेंस का मैनेजमेंट और जबरदस्त होता है। काम भले ही डिले हुआ होगा, मान लीजिए कि 2021 में किसी को सफलता मिल गई, लेकिन इनको जो सफलता मिलेगी वो 2023 में मिलेगी, वही सफलता। लेकिन 2021 से लेकर 2023 तक उस व्यक्ति ने जो काम किया उसकी भरपाई ये बाद में कर देंगे। इतना जबरदस्त पावर होता है। तो डबल 8 आता है, अगर सही तरीके से रेमेडी कर दी जाए तो अचानक धन वृद्धि के योग ये बनाता है। ट्रिपल 8 अगर आ रहा है तो फाइनेंस को और मैनेज कर देंगे, बहुत बेहतरीन कंजूस हम लोग कह देंगे। तो ये व्यक्ति जो है ये और भी ज्यादा विश्वास नहीं करने वाला हो जाएगा, आसानी से विश्वास नहीं करेगा जब तक ये खुद देख ना ले। मान लीजिए कि इसने कोई घटना जो है फेस की है कि यार वहां पर जो है इस व्यक्ति के साथ में ऐसा हो गया है, बिलीव नहीं करेगा ये कि जब तक कि उसको खुद एक्सपीरियंस ना कर ले, उसको देख ना ले। तो ये तभी विश्वास करेंगे जब तक कि अपनी आंखों से देख नहीं लेते हैं। ये थोड़ा अड़ियल और हो जाते हैं, साथ ही में इनका काम और डिले होता है।
लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा, शनि इज इक्वल टू मनी। ये पैसा जो है वो बढ़ाने वाला नंबर होता है। लेकिन बात यह है कि अगर रेमेडी सही है तो ये आपको पैसा जरूर देगा। रियल एस्टेट के अंदर आप देखेंगे कि अपनी जमीन लेने के लिए, अपना खुद का घर लेने के लिए ऐसे नंबर जो है वो हेल्प करते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये जो है अपने आपके काम को डिले भी करेगा, लेट करेगा थोड़ा सा। और अगर मान लीजिए कि 4 बार 8 आ गया है तो ऐसे व्यक्ति का फाइनेंस जो है वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा, या कई बार कहते हैं कि नेगेटिव में चला जाएगा। कुछ ज्यादा ही मैनेज कर लेंगे, वो इतना मैनेज कर लेंगे कि उनका स्ट्रेस का लेवल जो है वो भी हाई हो जाएगा। खास तौर पर जो अकाउंट्स से रिलेट करते हैं या अकाउंट्स को संभालते हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है नंबर। जबरदस्त मैनेज करेंगे ये फाइनेंस को। मतलब इनको पता होगा कि मुझे क्लाइंट को किस तरीके से एडवाइस करनी है ताकि उसका टैक्स बचाया जा सके, और वो जो क्लाइंट है वो इनका फैन हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, इनको फर्स्ट सक्सेस मिलने के अंदर बहुत डिले होगा, समय बहुत जाया होगा। इस व्यक्ति को पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो जिनके भी बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 8 रिपीट होता है, उनको अपने पेशेंस के ऊपर, अपने धैर्य क्षमताओं के ऊपर बिलीव रखना चाहिए। उनको जब सफलता मिलेगी तो वो जबरदस्त होगी, कोई उसका सानी नहीं होगा। बस केवल एक परीक्षा उसको पास करनी पड़ेगी, और वो है उसके पेशेंस की, उसके धैर्य की। अगर वो उसने पार कर दी तो ये मान के चलेगा कि जबरदस्त उसको रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको एक इसका रेमेडी बताता हूं, जबरदस्त रेमेडी है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, ड्राइवर और कंडक्टर पूरे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही रेमेडी डिसाइड की जाती है, क्योंकि हो सकता है कि इसका सूर्य जो है वो ज्यादा प्रबल हो, तो फिर 8 नंबर की रेमेडी काम नहीं करेगी। लेकिन बात यह है कि इसकी एक रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। आप जितने भी गरीब लोग आपको दिखाई पड़ते हैं, उनको आप खाना खिलाइए, उनकी जितनी सेवा कर सकते हैं वो करिएगा, जितनी उनकी मदद कर सकते हैं वो करिएगा। ये एक मैंने शॉर्ट लाइन रेमेडी आपको बता दी है। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है, डिटेल के अंदर आपको बताना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं कि आप जितना गरीबों को हेल्प करेंगे, जितना मदद करेंगे, उतना ही आपको ये जो लॉक लगा हुआ है, ये जो ताला लगा हुआ है पैसे के ऊपर, ये खुलता दिखाई देगा आपको। लेकिन वो रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। अब मैं आता हूं आज की जनरेशन के ऊपर। अब आज की जनरेशन के पास में नंबर 8 तो है ही नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि उनका फाइनेंस का मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ होगा। वो पैसा कमाएंगे लेकिन खर्च करेंगे, वो आज के अंदर जिएंगे, कल क्या होगा पता नहीं। कल को फिर वो डेट, उधार जो है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस का मैनेजमेंट खराब था। तो जब उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी वो पैसा उधार लेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि 2008 के अंदर जब आर्थिक मंदी आई थी तो भारत को परेशानी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि तब तक जो इंसान, जो मैच्योर पर्सन थे, उनके पास में सेविंग्स थी, उनका फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था। लेकिन उसके बाद में आप देखिए कि कोविड के अंदर आप देख लीजिए, या फिर अभी ये जो वॉर चल रहा है, इसमें कितने लोग परेशान हुए हैं। खास तौर पर जो जेनजी है, उनको लेकर मनी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो कुछ ज्यादा ही आने लग गई है। उनका एक तरीके से साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट हो गया है कि यार हमारे पास में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, सुख सुविधाएं हैं, हम लोग उनको कैसे कन्वे करेंगे, हमारे ऊपर इतना सारा लोन है, हम कैसे जो है सर्वाइव करेंगे, ये प्रॉब्लम्स होती है। जबकि पहले वाले लोग ये समझते हैं कि हाँ यार हमारे पास में सेविंग है, हम मैनेज कर जाएंगे। मैं आज आपको एक बात कह देता हूं, आप जिस बर्गर पर, जिस पिज्जा पर आप पैसे खर्च करते हैं, उससे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जो आप रिपोर्ट हमसे बनवाएंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको लगेगा वाकई में यार हमारी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एड ऑन तो हुआ है। जिंदगी के अंदर अगर आपको आगे निकलना है तो कुछ ना कुछ बलिदान तो देना ही पड़ेगा, और वो होगा आपका कर्म का बलिदान। कर्मा इज बैक, कर्म लौट कर आता है, कर्म कभी जाया नहीं जाएगा। जो लोग जिनके बर्थ चार्ट पे ये रिपीट होता है वो बेहतरीन कर्म करते हैं, बहुत लबरियस होते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट के लिए वेट करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी गवर्नमेंट जॉब को प्रबल जो है वो ये नंबर 8 ही करता है। अब आप समझ जाइए, मैंने शॉर्ट में बता दिया है आपको। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी दिशा के अंदर जाना चाहते हैं। कोई भी इंसान बाय बॉर्न मिलीनियर नहीं होता। कोई भी इंसान बाय बॉर्न जो है वो क्या नहीं होता है, साइंटिस्ट नहीं होता है। अगर उसकी संगत अच्छी है, अगर उसको राइट गाइडेंस दी जाए तो वो भी बहुत कुछ कर सकता है। तो निर्णय आपका है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, कंसल्ट लेना चाहते हैं, तो आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए।
सीधा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके अपनी जानकारी फिल कीजिए, इंटरेस्ट शो कीजिए। हम जो है आपसे संपर्क करेंगे। आप हमसे अर्जेंट प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट बनवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर का एनालिसिस हम लोग करते हैं, उसके बाद में फिर आपको आपका जो नेम होता है उसको आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अलाइन करते हैं। फिर आपको व्हीकल न्यूमरोलॉजी देते हैं कि कौन सा व्हीकल आपको लेना चाहिए। उसके बाद में फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपका बर्थ चार्ट है, उसको अच्छे से एनालिसिस किया जाता है कि आप राइट प्रोफेशन में हैं कि नहीं है। पैसा जैसे मान लीजिए कोई कर्ज हो रखा है तो वो कैसे उतर सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। फिर हम आपसे 5 क्वेश्चन भी लेते हैं कि पूछिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हमसे पूछिए, हम आपको उसकी पूरी रेमेडी सॉल्यूशन जो है वो करके देंगे। अपना पूरा प्रयास आपके लिए लगाते हैं। हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का सहारा नहीं लेते, ताकि हम आपके इमोशंस को समझ पाए और आप लोगों तक एक प्योर रिपोर्ट डिलीवर कर पाए। डिसाइड कर लीजिए कि आपको जिंदगी में कहां जाना है। अगर आपका कोई प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। अगर आपको लगता है जैसे हमारे पास में आज के सेशन के लिए एक स्पेशल रिकमेंड आई थी कि सर इस पे आप बनाइए, बर्थ चार्ट में 8 रिपीट होता है। अगर आपको भी लगता है कि सर आज के बर्थ चार्ट में ये भी हो सकता है, ये हमारे पास में टॉपिक है, इस पे वीडियो बनाइए, तो आप जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।